गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स कि आप मेरे चैनल बैंक निफ्टी एक्सपर्ट में आप वॉच कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स वगैरह ले रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इनसाइड बार टॉपिक चल रहा है। सो फ्रेंड्स, लास्ट कपल ऑफ डेज में काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा मार्केट में और काफ़ी अच्छी लर्निंग हम डेली बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ में अर्निंग भी हम लोग कर रहे हैं, लर्निंग भी ले रहे हैं। सो फर्स्ट फोकस हमारा रहना चाहिए लर्निंग पे। तो हम लोग जो हमारा टॉपिक अभी रिसेंटली जो चल रहा है फ्रेंड्स, वो है इनसाइड बार। इनसाइड बार होता क्या है, किस तरीके से मूवमेंट देती है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट किस तरीके से होता है, वहाँ पे वो सारा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, अभी जो लर्निंग में देखा था हमें, दो मूविंग एवरेज हमने लगाए थे। उन दोनों मूविंग एवरेज में कितना पावर है, इनसाइड बार में कितना पावर होता है, किस तरीके से ब्रेकआउट आता है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हम बबल वगैरह को देखें, कोई भी गुब्बारा होता है, कोई भी प्रेस करने वाली जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम एक लेवल तक ही प्रेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली या तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ना, या उसकी इफिशियंसी ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स, जो हम इनसाइड बार ट्रेडिंग का भी हम लोग जो टेक्निकल लर्निंग ले रहे हैं, उस चीज़ में यही हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको इस टाइप में हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करना है, इनसाइड बार वही करता है, एक लेवल के अंदर, रेंज के अंदर मार्केट का मूवमेंट होना। फ्रेंड्स, येस्टरडे का थोड़ा सा हम लोग देखें हम लोग, तो येस्टरडे में ये हमारे चार्ट में हम लोग यहाँ पे देखें तो येस्टरडे का मूवमेंट आप यहाँ देखिए, ये हमारा कल का इनसाइड बार था, जो कि अभी वापस रिमाइंड करवाता हूँ। ये देखिए, मार्केट पॉजिटिव से नेगेटिव आया, नेगेटिव से स्मॉल कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, ये वाला इनसाइड बार। ठीक है, आप इस इनसाइड बार को शायद थोड़ा सा और अच्छे से देख पाए कि एक कैंडल के अंदर छोटे छोटे बेबी कैंडल का कंसोलिडेट होना, किसी रेंज में घूमना, लेकिन वो रेंज अच्छा पावरफुल हो सकता है तब होता है जब वो स्मॉल स्मॉल कैंडल से कंसोलिडेट होता है। इसे भी हम मदर कैंडल कह सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे कैंडल है, लेकिन फ्रेंड्स, कैंडल जितना बड़ा होता है उसमें हमें अपॉर्चुनिटी उतनी कम मिलेगी, कम प्रॉफिट होता है। जितना छोटा कंसोलिडेशन होता है उतना पैसा मार्केट बनता है, राइट। सेम कंसोलिडेशन हम लोगों ने सेम डे में हमने कल 2 ट्रेड किए थे, दोनों में अच्छा खासा पैसा बना है, अच्छा पैसा ही बना है, अच्छी लर्निंग भी मिली है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग, तो ये हमारा इनसाइड बार कल का था। आज भी हम लोग आज के ट्रेंड को हम लोग फॉलो करें, आज के ट्रेंड को हम लोग देखें तो यहाँ पे ये कल का, आप आई थिंक आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, तो इस तरीके से कल का मूवमेंट था, 2 अपॉर्चुनिटी मिली थी। आज भी सेम मार्केट हमारा यहाँ पे देखिए, हमने एक डिस्कशन किया था, अगर फ्रेंड्स अगर आपको याद हो, कि कोई भी कैंडल अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में स्मॉल कैंडल से मूवमेंट होना चाहिए, छोटे छोटे कैंडल्स का कंसोलिडेशन होना चाहिए, राइट। ये हमारा मॉर्निंग का कैंडल था। देखिए मॉर्निंग के कैंडल में क्या हुआ, फर्स्ट मॉर्निंग का जो ये हमारा मॉर्निंग का कैंडल था, ये हमारा प्रीवियस डे था, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, दोनों मूविंग एवरेज की टेस्टिंग किया है। यहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स, ये हमारा मार्केट का पहला 15 मिनट ओपनिंग हुई थी, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। नेक्स्ट 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट का ब्रेकआउट था, बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ मार्केट। यहाँ पे 3 कैंडल्स आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं और जूम करने के ट्राई करता हूँ जूम करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कैंडल बना है यहाँ पे 2, ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, 30 मिनट वाला कैंडल बना है यहाँ पे। सेकेंड थिंग, ये यहाँ एक इनसाइड बार हमें दिखा। मैंने आपको लाइव चार्ट्स भी आपके साथ में मैंने शेयर किया था, अगर आप उसमें हैं, सिस्टम में हो, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम में, मैंने इनसाइड बार बनने के पहले आपसे चार्ट में शेयर किया था कि देखिए यहाँ पे इनसाइड बार बनने के चांसेस ज़्यादा है, इनसाइड बार बन रहा है और लेवल क्या हो सकते हैं। सिंपल सा फ्रेंड्स, देखिए आप चाहे तो मैं एक ही चार्ट के ऊपर RSI, विलियम, फुल स्टिक, ADR सारा कुछ लगा सकता हूँ, कोई बिग डील नहीं है। हम RSI भी लगा सकते हैं, बहुत बहुत कुछ ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हम कुछ बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको फ्रेंड्स, मेरे 10 साल के 10 साल के एक्सपीरियंस में, कि जो चीज़ें जितना सिंपल होती है, सिंपल चीज़ों से ही प्रॉफिट बनता है। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कभी भी उससे पैसा बनने वाला नहीं है मार्केट में। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सिंपल सी, मैंने बहुत सारे बैक टेस्टिंग करने के बाद कुछ चीज़ें निकाली, और जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप उस लेवल से उस चीज़ों को हो सकता है मैं डिलीवर ना कर पाऊँ, या हो सकता है उस लेवल से आप उस चीज़ को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर ईजिली मिल जाती है तो हमें उतनी उसकी कदर नहीं होती है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में
सबसे महंगी कोचिंग, सबसे महंगी लर्निंग वो है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट जितना महंगी कोचिंग शायद ही कोई कोचिंग हो, क्योंकि सबसे महंगी कोचिंग ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें पैसा देना होता है, राइट। यहाँ पे जो इन्वेस्टर जितना लॉस करता है वो इन्वेस्टर उतना पैसा बनाता है। जो इन्वेस्टर इजीली प्रॉफिट स्टार्टिंग में इजीली प्रॉफिट कर लेता है और उसके बाद जब उसको लॉस होता है तो वो मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं रह पाता। लेकिन इसे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि कोई भी बिजनेस में 4 ईयर 8 मंथ, 4 साल 8 महीने अगर आप कंटिन्यू है पूर्ण एनर्जी के साथ में एज एट जो फर्स्ट क्लास जैसा जिस दिन आपका फर्स्ट डे रहता है स्कूल का, वैसा ही अगर आप 4 ईयर 8 डेज तक अगर आप उस चीज़ की कोचिंग लेते हैं तभी आप उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं फ्रेंड्स। ऑलरेडी हम लोगों ने टाइम, मनी एंड एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सबसे ईजिली रास्ता है। एक्चुअली में हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या होती है कि हम पहले उस व्यक्ति से पूछते हैं जो कभी कहीं अगर किसी मान लीजिए किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ से मान लीजिए सिंगापुर जाना है, तो पता है सबसे हम लोग की साइकोलॉजी क्या होती है कि हम उन लोगों से डिस्कशन करते हैं जो कभी सिंगापुर गए ही नहीं हो, और वो लोग हमें इस तरीके से बताते हैं कि वो बिल्कुल सिंगापुर में घूम के आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो आपको सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ फ्रेंड, ये प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, इससे भी पैसा बनता है और लाइव पैसा बनाने की प्रोसेस आपको लर्निंग मैंने प्रोवाइड की है। तो फर्स्ट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस टाइप का ट्रेड करके रिकमेंडेशन करके आप पैसा बनाए, लेकिन आप एटलीस्ट एक बार लर्निंग लीजिए, खुद लर्न कीजिए, सीखिए, और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट या इस प्रोसेस से हम लोग वर्क करते हैं तो हम पैसा बना सकते हैं। जब ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं जो लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इसको लर्न कीजिए। आप ये प्रोसेस सही है, ये लर्निंग सही है, और वास्तव में इस प्रोसेस में है कुछ जो डिफरेंट है और इससे कुछ बन सकता है। इसके लिए आप एक बार लर्निंग कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। सो लीव इट। अभी हम लोग देखते हैं कि ये इनसाइड बार हमारा मॉर्निंग का इनसाइड बार बना, एक छोटी बेबी कैंडल इनसाइड बार बना, उसके अंदर छोटा बेबी कैंडल बना, फिर अगले कैंडल कंसोलिडेशन हुआ। फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि कोई भी कैंडल अगर बनना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि अब यहाँ पे कैंडल बनेगी। तो ये कैंडल बनने के बाद जब ये कैंडल बना था तो फ्रेंड इमीडिएट मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपके सामने कि यहाँ पे इनसाइड बार बन रहा है, यू कैन वॉच इट। जब ये कैंडल जैसे कंप्लीट हुई उसके पहले इस कैंडल बन रही थी और मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि सर यहाँ पे इनसाइड बार बनी है, यू कैन वॉच इट। आपने वॉच किया, ये कैंडल बनी, जैसे कंप्लीट हुआ तो कंफर्मेशन मिला, ये कैंडल फिर बनी। नेक्स्ट कैंडल हमारी, इस कैंडल में हमारा ब्रेकआउट आया। देखिए ये कैंडल का हाई जो आप देखेंगे तो 874.95, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल में हमारा ब्रेकआउट आया, सिंगल कैंडल में हमारा टारगेट अचीव 36,006 का, इसका 36,006.05 का इसने हाई बनाया। नेक्स्ट कैंडल देखिए 36,029, उसके बाद 36,044, उसके बाद तो देखिए आप 36,600। बहुत अच्छा मूवमेंट था। सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि कई बार हम कठिन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी ये हो सकता है कि कोई चीज़ सरल तरीके से ही हो सकती है। इसमें सिंपल चीज़ें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ इनसाइड बार का ब्रेकआउट था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज आपको जो लाइव जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, चार्ट के बाद डिस्कशन किया था, किस तरीके का लेवल आया, तो वो आप इस बार समझिए। सिंपल था कि देखिए 35,875 का हमारा बाइंग लेवल, राइट। हमारा लास्ट टारगेट 45 का था। खेल लर्निंग इस पर 770 का अपना स्टॉप लॉस लिया। अब यहाँ पे लर्निंग वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे ये देखिए कि एंट्री प्राइस हमारा कैसा होना चाहिए। तो 875, ये 875 ही क्यों, राइट। तो फ्रेंड्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए इस कैंडल का हाई जो है 35,874.95, मतलब ये कैंडल का जब ब्रेकआउट होगा तब इस कैंडल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका हाई क्या है, कम है, इसका भी हाई कम है। तो इस कैंडल में हमारे कैंडल का 35,874.95 का जो 35 को ब्रेक किया, 875 को ब्रेक किया और मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव हुआ। सिंपल सी प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे की। अब इसी
प्रोसेस को फ्यूचर्स के, देखो बहुत सारे